राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण के इस अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, नगर पालिका चंपावत के अध्यक्ष रेमा पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख चंपावत अंचला बोरा जी, निर्मल मेहरा जी, हिमा जोशी जी, पूरन सिंह फटियाल जी, पूर्व विधायक, विकास साथी अध्यक्ष व्यापार संघ चंपावत गोविंद वर्मा जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद लोहाघाट श्री हिमांशु बिष्ट जी, सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जनपद चंपावत, पूर्व शिवराज सिंह कठार जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री शंकर पांडे जी, दीपा जोशी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा PS राठौर जी, कमांडिंग ऑफिसर आर्मी कैंप चंपावत सतीश पांडे जी, और आज जिनका यहाँ पर विशेष सम्मान हुआ है, अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जिनका चयन हुआ है हमारे जनपद चंपावत से श्री अनुज पंत जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारी वीरांगनाएं, देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले हमारे सभी वीर सैनिक जो बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद। इधर से शुक्रिया। और एनसीसी के हमारे कैडेट्स, विद्यालयों से आए हुए सभी मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, और चंपावत जनपद के अनेक स्थानों से आए हुए सभी हमारे मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, आसपास के बिल्डिंगों में ऊपर नीचे चारों तरफ यहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, ऐसे सभी हमारे व्यापारी बंधु, हमारे जनपद चंपावत के जिलाधिकारी श्री मनीष जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी हमारे दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे जिला पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बहुत सारे नाम मिलके यहाँ से मैं ले नहीं पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ से हमारे उधर दिलीप बैठे हुए, कल्लादेश से, उधर भटजी बैठे हैं मोड़ी से, हमारी महिला मोर्चा की सब बैठी हुई सब, इधर भी मैं देख रहा हूँ फुलारा जी बैठे हैं, हरीश पांडे जी है, अनेक हमारे मेहता जी से लेकर कमल से लेकर हरीश भट्ट जी, गणपति जी मैया ले गए थे अभी हम लोगों को सबको, और रमेश जी और सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का, मेरे चंपावत के सभी परिवारजनों का, सभी मेरे परिवार के सदस्यों का, मैं आप सबका, आपने मेरा यहाँ पहुंचने पर आज बहुत स्वागत किया। यहाँ से सूरज हमारा राजू है, देवू जगह से आए, अनेक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जोर जोर से सबने नारे भी लगाए, वहां से भी लगाए, नीचे से भी लगाए, माताओं बहनों ने तिलक लगाया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवान युवा साथियों ने, हमारे युवा मोर्चा के लोगों ने, उसी ने सब लोगों ने मिलकर उत्साहपूर्ण नारे लगाए, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, और आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ा जो है गौरवपूर्ण क्षण है, मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, जबकि बहुत शॉर्ट नोटिस में ये कार्यक्रम तय हुआ, और बहुत लोगों को सूचना मुझे लगता है कि आज कल में ही मिली होगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए आपने ऊर्जा और उत्साह के साथ अपना आशीर्वाद प्रदान किया है।
सच में मैं अपने को बहुत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ और ये ऊर्जा मुझे पूरे राज्य की सेवा करने के लिए बहुत प्रेरणा देगी, बहुत उत्साह मेरे अंदर निर्माण करेगी। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद है कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में निरंतर प्रदेश के अंदर सेवा करने की ऊर्जा आप सब लोगों से प्राप्त होती है। जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूँ, सच में हर बार एक नया वातावरण जो है मुझे दिखाई देता है। आज मैं सोच रहा था कि ध्वजा का एक कार्यक्रम है, ध्वज अनावरण का कार्यक्रम है, बहुत लोग नहीं होंगे। मुझे लगा कि 100, 200, 300, 700, 500 लोग होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। सच में मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके साथ अनावरण करने का अवसर प्रदान हुआ है। ये राष्ट्रीय ध्वज जो आज जिसका अनावरण हुआ है, ये केवल एक तिरंगा नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, हमारे वीर जवानों के बलिदान, देश की एकता और अखंडता और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर आज इसका अनावरण हुआ है, ये तिरंगा हम सभी को राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और देश के लिए निरंतर समर्पित होकर, एक ये होकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के काम के लिए, समाज के काम के लिए निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे आज विशेष प्रसन्नता है कि आज हम चंपावत जनपद के लगभग 36 करोड़ रुपए के से भी अधिक की लागत की 17 विकास परियोजनाओं का यहाँ पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। पंडित जी ने यहाँ पर मंत्रोच्चार के द्वारा आज इन सभी योजनाओं को शुरू भी करवाया गया है। कुछ योजनाएं पूरी हुई है, उनको जनता को समर्पित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं इस चंपावत के विकास में, पूरे जनपद चंपावत के विकास में, इसकी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में, लोगों के जनजीवन को आसान बनाने में, उनको सुविधाएं देने में, उनके जीवन में सरलता और सुलभता और उनकी परेशानियां कम हो, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारे इस जनपद को नई गति प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश भी विकास और समृद्धि के दिशा में लगातार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अनेक योजनाएं हमारी स्वीकृत हो रही है, अनेक योजनाएं आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहर तक, किसानों से लेकर युवाओं तक और विशेष फोकस हमारी मातृशक्ति से लेकर श्रम शक्ति तक, यानी कि जो हमारे मजदूर, हमारे सामान्य वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर और व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक समाज के हर वर्ग के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और उन्हें तेजी से केवल योजनाएं बनाई नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भी किया है। आप सबको पता है, हम सब जो योजनाएं शुरू करते हैं उनको अवश्य पूरा करते हैं, बीच में कोई योजना नहीं छोड़ते। और गोलजू महाराज की कृपा से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से जिन योजनाओं का भी हमने शिलान्यास किया है, भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से, वो सभी योजनाएं पूरी हुई है, बीच में कोई योजना रुकी नहीं है। भाइयों बहनों, आज इसी क्रम में हमने जनपद चंपावत को एक आदर्श और श्रेष्ठ जनपद बनाने के लिए अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अनेक विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां हमने एक और गोलजू कॉरिडोर निर्माण किया, आप सबको पता है गोलजू का ये स्थान है, यहीं से गोलजू सब जगह गए, तो गोलजू का कॉरिडोर चंपावत में अवश्य बनना चाहिए। ये मेरा संकल्प था भाइयों। जब मैं आप सबके बीच में आया था, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका मत लेने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए,
उस समय मैंने यहीं से, इसी जगह से कहा था कि हम गोलजी कॉरिडोर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज मुझे आप सबके सामने आकर आत्मिक संतोष हो रहा है कि पहले चरण में गोलजी कॉरिडोर निर्माण के लिए 117 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत हो गई है, यानी कि काम शुरू हो गया है। हमें आम बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल चंपावत में यहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, हर एक नागरिक को अपनी स्वास्थ्य की परेशानियों के लिए अन्यत्र न जाना पड़े, यही उनको सुविधाएं मिले। जिला अस्पताल चंपावत में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी यहां कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जा चुकी है और एमआरआई मशीन की स्थापना की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। एमआरआई के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, शहर की सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत विद्युत लाइनों का निर्माण कार्य भी यहाँ किया जा रहा है। साथ ही चंपावत नगर क्षेत्र के 9 वार्डों में 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी प्रकार जिला मुख्यालय में अभी मैं यहाँ आने से पहले जो चंपावत में एक हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए एक बहुत शानदार काम यहाँ पर हो रहा है और आप सबको पता है 57 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर साइंस सेंटर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो हमारे बच्चों को नवाचार के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आज जिसका जमाना है एआई का जमाना, एआई के जमाने में हमारे चंपावत के बच्चे जो पहली लाइन होगी, साइंस जानने वाले, टेक्नोलॉजी जानने वाले, एआई जानने वाले, नवाचार को पहचानने वाले, उसमें हमारा जनपद चंपावत पहले नंबर पर होगा। भाइयों बहनों, और ये जो साइंस सेंटर बन रहा है, ये साइंस सेंटर देहरादून में सबसे बड़ी साइंस सिटी बन रही है। दूसरा अल्मोड़ा में मानसखंड साइंस सेंटर बन रहा है और तीसरा हमारे जनपद चंपावत में साइंस सेंटर का निर्माण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद, 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 धामी जी का धन्यवाद, 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 धामी जी का धन्यवाद। इसके अलावा टनकपुर में टनकपुर और टनकपुर के आसपास के 200 किलोमीटर के वर्ग मीटर, उसके आसपास के क्षेत्रों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शारदा कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और इसके कॉरिडोर के बन जाने से इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा पर्यटन बढ़ने वाला है, रोजगार बढ़ने वाला है, आजीविका में वृद्धि होने वाली है। हमारी हर दृष्टि से यहाँ बहुत समृद्धि होने वाली है, बहुत तेज गति से हमारे इस क्षेत्र का विकास होने वाला है। इसी के साथ साथ मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत देवीधुरा मां बाराही मंदिर के विकास के कार्य भी कराए जा रहे हैं। मां पूर्णागिरी मंदिर के लिए भी अनेक कार्य चल रहे हैं, रोपवे का कार्य भी प्रगति कर रहा है। हमारी सरकार खेल को लेकर विशेष रूप से बहुत संवेदनशील है और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है। अब हमारी बेटियां आने वाले समय में चंपावत जनपद से ही पूरे राज्य की बेटियां देश और प्रदेश और दुनिया में खेल के क्षेत्र में हमारे राज्य का नाम रोशन करने का काम करेंगे। उनके प्रशिक्षण के लिए 257 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज हमारे इसी जनपद चंपावत के लोहाघाट में बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है।
वहीं टनकपुर क्षेत्र में 122 करोड़ रुपए की लागत से आंतरिक पेयजल लाइनें उनका निर्माण किया जा रहा है। साथ ही छमनिया में सिंथेटिक ट्रक का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। अब बच्चे ताली बजा रहे इसके साथ साथ यहां हम चंपावत में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं टनकपुर में 237 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक ISBT का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है और यहां मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त चंपावत में वे साइड एमिनिटीज केंद्र का निर्माण भी किया गया है। इतना ही नहीं,